हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से नए ट्रांजैक्शन ऐड हो चुके हैं जिनमें पैन मेंशन करना जरूरी है। नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें सीबीडीटी ने बताया है कि कुछ और ट्रांजैक्शन ऐड कर दिए गए हैं जिसमें आपको पैन मेंशन करना मैंडेटरी है और ये 1 मई से अप्लाई होगा। तो आइए सबसे पहले हम एग्जिस्टिंग रूल देखते हैं कि ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन थे जिसमें पैन मेंशन करना कंपलसरी था और अब एडिशनल रूल कौन सा आया है। तो रूल 114 बी डिफाइन करता है कि कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन आप एंटर करेंगे जिसमें पैन कंपलसरी कोड होना जरूरी है। फर्स्ट था सेल और परचेज ऑफ मोटर व्हीकल और व्हीकल। इसमें कोई लिमिट नहीं बताई गई है, सारे ट्रांजैक्शन में पैन मेंशन होना चाहिए। ओपनिंग एन अकाउंट other than a time deposit referred to in serial number 12 and a basic saving bank deposit account with a banking company or a cooperative bank to which the Banking Regulation Act 1949 applies। इसमें भी पैन कोड करना मैंडेटरी था। Making an application to any banking company or a cooperative bank to which the Banking Regulation Act 1949 applies, including bank or banking institution, or to any other company or institution for issue of credit or debit card। issuance of credit और debit card के लिए भी पैन नंबर मेंशन होना जरूरी है। ओपनिंग ऑफ अ डीमेट अकाउंट, अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करना है उसमें भी पैन मेंशन करना जरूरी होता है। अगर आप होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं और बिल पे करते हैं तो वहां पर भी पैन मेंशन होना जरूरी है, बट इसमें लिमिट बताई गई है। अगर पेमेंट इन कैश हो ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज, अगर 50,000 रुपीज से ज्यादा आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो पैन कोड करना कंपलसरी है। पेमेंट इन कनेक्शन विद ट्रैवल टू एनी फॉरेन कंट्री और पेमेंट फॉर परचेज ऑफ एनी फॉरेन करेंसी एट एनी वन टाइम। अगर आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं उससे रिलेटेड पेमेंट कर रहे हैं या फॉरेन करेंसी परचेज कर रहे हैं कोई भी एक टाइम में, तो उसमें अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं 50,000 एंड अबव तो पैन कोड करना कंपलसरी है। वैसे अगर आप म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं तो फर्स्ट टाइम आपने देखा होगा जब भी नए म्यूचुअल फंड आप परचेज करते हैं और उसमें अमाउंट 50,000 एंड अबव हो तो उसमें पैन मेंशन करना जरूरी है। पेमेंट टू अ कंपनी और इंस्टीट्यूशन फॉर एक्वायरिंग डेबिट और डिबेंचर्स और बॉन्ड्स इशूड बाय इट। डिबेंचर्स और बॉन्ड्स अगर आप परचेज कर रहे हैं उससे रिलेटेड पेमेंट कर रहे हैं और अमाउंट जो है 50,000 एंड अबव है तो उसमें भी पैन कोड करना कंपलसरी है। रिजर्व बैंक से रिलेटेड कोई पेमेंट आप कर रहे हैं फॉर एक्वायरिंग बॉन्ड्स तो उसमें अगर अमाउंट 50,000 एंड अबव होता है तो उसमें भी पैन मेंशन करना जरूरी है। डिपॉजिट विथ बैंकिंग कंपनी और अ कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस, इसमें क्या है, कैश अगर आप डिपॉजिट करते हैं एक्सीडिंग 50,000 रुपीज ड्यूरिंग एनी वन डे, एक दिन में 50,000 से ज्यादा कैश डिपॉजिट करते हैं तो आपको पैन उस ट्रांजैक्शन में कोड करना जरूरी रहता है। एग्रीगेटिंग टू मोर देन 2,50,000 रुपीज ड्यूरिंग द पीरियड 9th November 2016 टू 30th December 2016, ये डिमोनेटाइजेशन का पीरियड था, बट एप्लीकेबल जो अभी प्रेजेंटली है वो है कैश अगर आप डिपॉजिट करते हैं 50,000 एंड अबव एक दिन में तो उसमें पैन मेंशन करना जरूरी है। इसी में ही कुछ एडिशन हुआ है रूल्स में, हम अभी आगे देखेंगे। परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट और पे ऑर्डर, बैंकर्स चेक फ्रॉम बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक, उसमें भी अगर आप कैश में पेमेंट करते हैं एक्सीडिंग 50,000 रुपीज ड्यूरिंग एनी वन डे तो आपको पैन मेंशन करना जरूरी है। वैसे टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव, पोस्ट ऑफिस, निधि, एनबीएफसी, इन सब में अगर आप टाइम डिपॉजिट क्रिएट कर रहे हैं और उसमें जो अमाउंट है वो 50,000 एंड अबव है और एग्रीगेट करेंगे तो 5 लाख रुपीज ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर होता है। एक वन टाइम ट्रांजैक्शन 50,000 एंड अबव और एग्रीगेटिंग में छोटा छोटा टाइम डिपॉजिट आपने बनाया बट 5 लाख एंड अबव हो रहा है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर तो उसमें पैन मेंशन करना जरूरी है। वैसी पेमेंट फॉर वन और मोर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स अगर आप करते हैं और वो पेमेंट जो है इन कैश या बाय वे ऑफ बैंक ड्राफ्ट है, पे ऑर्डर है, बैंकर्स चेक है और उसमें जो अमाउंट है वो मोर देन 50,000 रुपीज इन अ फाइनेंशियल ईयर हो,
छोटा छोटा अमाउंट आप पे कर रहे हैं, कैश में हो, बैंक ड्राफ्ट हो, पे ऑर्डर हो, उसमें छोटा छोटा अमाउंट अगर आप एग्रीगेट करें या वन टाइम 50,000 रुपीज को क्रॉस कर जाता है इन फाइनेंशियल ईयर, तो उसमें पैन मेंशन करना जरूरी है। वैसे ही लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप पे करते हैं और वो 50,000 रुपीज से ज्यादा है इन फाइनेंशियल ईयर, तो उसमें पैन मेंशन करना जरूरी है। और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, इसमें जो लिमिट बताई गई है वो 1 लाख रुपीज पर ट्रांजैक्शन बताई गई है। एक्सीड होता है तो आपको पैन मेंशन करना जरूरी है। सेल और परचेज बाय एनी पर्सन ऑफ शेयर ऑफ अ कंपनी नॉट लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, और जो आप सेल परचेज कर रहे हो उसकी जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो 1 लाख रुपीज को एक्सीड कर जाती है पर ट्रांजैक्शन, तो उसमें पैन मेंशन करना जरूरी है। वैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपने सेल परचेज किया है एंड उसका जो अमाउंट है वो 10 लाख रुपीज और वैल्यू बाय स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी रेफर टू इन सेक्शन 50C, इसको क्रॉस कर जाती है तब पैन मेंशन करना जरूरी है। लास्ट था सेल और परचेज बाय एनी पर्सन ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर एनी नेचर अदर देन स्पेसिफाइड इन 1 to 17। अभी हमने जितने भी ट्रांजैक्शन देखे उसमें नहीं फॉल करते हैं, ऐसा कोई सेल और परचेज हो रहा है गुड्स या सर्विसेज का और ट्रांजैक्शन जो है वो 2 लाख रुपीज से ज्यादा है पर ट्रांजैक्शन, तो पैन मेंशन करना जरूरी है। तो ये तो एग्जिस्टिंग रूल था 114B। अब जो नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन नंबर 53/2022, 114B रूल के बाद उनने दो नए रूल इंसर्ट करे हैं। फर्स्ट है 114BA, उसमें बताया गया है कि कौन से लिमिट्स एडिशनल है। ट्रांजैक्शन फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज 7 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139A, मतलब कि पैन कौन कौन से ट्रांजैक्शन में मेंशन होना चाहिए और कब होना चाहिए। इसमें बताया गया एटलीस्ट 7 days बिफोर द डेट ऑन विच द पर्सन इंटेंड्स टू एंटर इनटू द सेट ट्रांजैक्शन। 7 दिन के पहले पहले पैन कोड करना मैंडेटरी है। अब किसको कोड करना है ये हम अगले रूल में बताया गया है 114BB। तो BA में ट्रांजैक्शन की लिमिट्स बताइए। फर्स्ट है अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं या डिपॉजिट्स करते हैं, छोटे छोटे करके एग्रीगेट करेंगे अपन एक अकाउंट या एक से ज्यादा अकाउंट में, और 20 लाख रुपीज एक्सीड हो जाते हैं इन फाइनेंशियल ईयर, कैश डिपॉजिट या डिपॉजिट छोटे छोटे ट्रांजैक्शन आपने जो कैश डिपॉजिट किया उसको एग्रीगेट करेंगे 20 lakhs एंड अबव हो जाता है इन फाइनेंशियल ईयर, तो उसमें पैन कोड करना मैंडेटरी है। कैश विड्रॉल और विड्रॉल्स अगर आपने किए हैं और उसको एग्रीगेट करने में 20 lakhs रुपीज एक्सीड हो जाता है इन फाइनेंशियल ईयर, एक अकाउंट से या एक से ज्यादा अकाउंट सबको एग्रीगेट करेंगे, मतलब पर पर्सन है ये लिमिट, तो पैन कोड करना जरूरी है। वैसे अगर आपने ओपन किया है करेंट अकाउंट और कैश क्रेडिट अकाउंट with a banking company or a cooperative bank, then also you have to mention the PAN। अब किसको करना है तो वो रूल 114BB बताता है। Every person shall at the time of entering into a transaction specified in column 2, टेबल में जो कॉलम 2 में नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बताया, quote his permanent account number or Aadhaar number as the case may be in documents pertaining to said transaction and every person specified in column 3। किसको? कॉलम 3, जो कॉलम 3 में पर्सन मेंशन है उनको रिसीव करना है और इंश्योर करना है कि जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं। तो फर्स्ट जो हमने अभी लिमिट देखी थी वो थी कैश डिपॉजिट और डिपॉजिट एग्रीगेटिंग टू 20 लाख रुपीज। अगर आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो या डिपॉजिट एग्रीगेट करेंगे तो इनफ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड हो जाता है, तो आपको पैन या आधार प्रोवाइड करना है बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक को, या पोस्ट ऑफिस में आपका अकाउंट तो आपको पोस्ट ऑफिस मास्टर को। वैसे सेकंड ट्रांजैक्शन था कैश विड्रॉल और विड्रॉल्स एग्रीगेटिंग टू 20 लाख रुपीज और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर। इसमें भी आपको बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में आपका अकाउंट है तो पोस्ट ऑफिस मास्टर को प्रोवाइड करना है। थर्ड है ओपनिंग ऑफ अ करंट अकाउंट और कैश क्रेडिट अकाउंट बाय अ पर्सन विद बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस। तो इसमें भी सेम बैंकिंग कंपनी को आपको प्रोवाइड करना है, कोऑपरेटिव बैंक को प्रोवाइड करना है या फिर पोस्ट मास्टर, जहां पर भी आपका अकाउंट है वहां आपको पैन या आधार प्रोवाइड करना जरूरी है। तो ये थे एडिशनल लिमिट्स जो स्पेसिफाई करे गए हैं फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर, और 7 days से पहले पहले ट्रांजैक्शन के आपको ये सबमिट करना है। तो होप आपको ये नोटिफिकेशन और एग्जिस्टिंग जो प्रोविजन था परमानेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन किन किन ट्रांजैक्शन में मेंशन करना है
ये समझ आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।